याद रखूंगा और फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो एक बार। एक बात याद रख के इसको अपने घरों पे लिख के रखने की कोशिश करो कि इस धरती के ऊपर आप कितना इस्तेमाल होंगे ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्या कहा मैंने? लोग बोलते हैं कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ये डिसाइड नहीं करता है आप कितना इस्तेमाल होंगे इस धरती के ऊपर। ये परमेश्वर डिसाइड नहीं करता है, ये आप लोगों की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरी नहीं, एपिग्नोसिस, प्रैक्टिकल नॉलेज परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा निर्धारित करती है कि आप कितना परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन साइकिल का काम करता है, गाड़ी का काम करती है, और हवाई जहाज का काम करता है। तो आप अपने आप को साइकिल भी बना सकते हैं, कार भी बना सकते हैं, और हवाई जहाज भी बना सकते हैं। मायने यह करता है कि आपके अंदर जो क्राइस्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज है। कई बार आप इंटरनेट पे कुछ सुनते हैं, आप किसी के मुंह से कुछ सुनते हैं और आप उसे सच मान लेते हैं। पौलुस भी जब प्रचार करता था, पौलुस, उससे ऊपर कोई प्रेरित नहीं है बाइबल में जिसने इतनी पत्रियां लिखी, पूरा यूरोप चेंज कर दिया, तुर्की में हर जगह उसने प्रचार किया। उसके और पतरस के जैसा काम किसी ने नहीं किया। याकूब, यूहन्ना, ये 4 लोग थे सबसे ज्यादा काम करने वाले। और वचन कहता है कि जब पौलुस प्रचार करता था तो लोग घरों में जाके ढूंढते थे पवित्र शास्त्र से कि क्या पौलुस ने जो प्रचार किया है सही किया है। क्योंकि वचन की शिक्षा ही है जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है। कुछ डिलीवरेंस ऐसी है आप 1,00,000 बार भी ले हैंड करा लेंगे, आपकी लाइफ में नहीं होंगी। वो तब होंगी जब आप अपनी जिंदगी में से एक ऐसी कमी को, एक ऐसे पाप को त्याग देंगे जो वचन के अनुसार नहीं है पर आपको मालूम नहीं है। और जैसे ही आपको सही वचन मिलता है और आप उस चीज को त्याग देते हैं, वो डिलीवरेंस जो ले हैंड से नहीं हो रही थी, प्रेयर से नहीं हो रही थी, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। सेम डे, सेम पल, सेम मोमेंट। वो डिलीवरेंस आपके हस्बैंड का साल्वेशन भी हो सकती है, आपकी उस बेटी की साल्वेशन हो सकती है जो खुदा से दूर है, पाप में है, आपके फाइनेंस की साल्वेशन, छुटकारा हो सकता है जो कर्जे में है। इट कैन बी एनी डिलीवरेंस, कुछ भी छुटकारा है जो आपके कई आदतों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इंसान अपनी आदत किसी के कहने पे नहीं छोड़ता जब तक उसे परमेश्वर नहीं कहता ये मुझे मालूम है। जब उसे ये मालूम हो जाता है कि ये प्रभु चाहता है कि मैं ना करूं, फिर वो छोड़ देता है। तो आज जब आप वचन को सुनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर होने से पहले हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर कैसे कार्य करता है। बाइबल कहती है, पिता ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया, लेकिन कैसे हुआ यह नहीं पता। लिखा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और जैसे ही उसे पिता का वचन मिला, आत्मा ने वचन लिया और उजाला कर दिया। जहां भी आपकी लाइफ में आपको उजाला चाहिए, वहां 2 चीजें होनी चाहिए। एक, पिता का लिखा हुआ वचन, और दूसरा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर।
और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर उतना ही काम करता है जितना आप उसे अलाउ करेंगे, जितना आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना आप वचन की बुद्धि, वचन की शिक्षा और वचन के द्वारा अपने माइंड को एक्सपेंड करेंगे, पवित्र आत्मा भी उसी रीति से आपकी लाइफ में उतना ही काम करेगा। तो पवित्र आत्मा से भरने से पहले आपको पवित्र आत्मा की शिक्षा भी होनी चाहिए और आप पवित्र आत्मा के कामों के प्रति ओपन होने चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है पवित्र आत्मा के कामों के ऊपर पास्टर्स के द्वारा ही स्टॉप लगा दिया जाता है। आज हम वाइट कपड़ों में आए हैं, हो सकता है परमेश्वर ने मुझे वाइट कपड़े डालने के लिए बोला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब वाइट कपड़े डालेंगे। लेकिन मैं उस डॉक्ट्रिन को जो मुझे पर्सनल मिली है लोगों के ऊपर थोप दूंगा तो मैं पवित्र आत्मा के कामों को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मेकअप के खिलाफ हैं, ओवर मेकअप के खिलाफ है चर्च, ओवर मेकअप। लेकिन अगर आप फॉरेन में चले जाएंगे तो नॉर्मल लेडीज मेकअप करती, लेकिन हो सकता है आपको किसी जन को परमेश्वर ने मेकअप करने को मना कर दिया हो, लेकिन उसको किया है, दुनिया को नहीं किया है। अपनी पर्सनल शिक्षा को आप दुनिया के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। एक अन्य जाति औरत जो परमेश्वर में आई है, अगर वो बिना मेकअप के व्हाइट सूट डाल ले तो इमेजिन करो वो उस अन्य जाति घर में कैसी लगेगी, और क्या उसके उस प्रभाव को, उस रूप को देखकर क्या उसका बाकी घराना परमेश्वर में आएगा? नहीं, वो उसको पागल समझेगा। तो परमेश्वर ने कहा है ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे मेरे काम में रुकावट हो। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना तो मूसा के जैसा सामर्थ्य पुराने नियम में आपको कोई दिखेगा नहीं। चाहे वो चट्टान में से पानी निकालना हो, समुद्र को दो भाग करना हो, अपनी छड़ी को उठाकर विपत्तियां लेके आना हो, राजा को हराना हो, 20 लाख लोगों की अगुवाई करनी हो, उसके जैसा माइटी मैन ऑफ गॉड आपको नहीं दिखता। वचन कहता है निर्गमन 15 उसकी 23 आयत में लिखा, जब वो मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे तो वहां का पानी खारा था और वो पी नहीं सके, उसका नाम मारा पड़ गया। ये कहकर वो मूसा के खिलाफ बकबक करने लगे कि हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया और उसने उसे पानी में डाला और वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, आप आगे घर जाके पढ़ लेना। अब यहां पर मूसा है, कोई आम विश्वासी नहीं है जिसको पास सामर्थ्य नहीं है, छड़ी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वरदान नहीं है, गिफ्ट नहीं है। ये एक ऐसा परमेश्वर का दास है जिसने लाल समुद्र दो भाग कर दिया, जिसने राजा के सामने राजा की लकीरें निकाल दी, जिसकी राजा उसके सामने लकीरें निकालने पे मजबूर हो गया। पहलोठे मारे गए, औलों की वर्षा हुई, अंधेरा छा गया, कुटकियां आई, डांस आए, क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। इतना माइटी मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे क्या कहता है, इस गंदे पानी में, इस खारे पानी में मैं तुझे एक पौधा बदलाता हूं, ये पौधा इसमें डाल देना और पानी मीठा हो जाएगा। अब वहां पर परमेश्वर ने एक पौधे को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा प्रार्थना कर और अपना हाथ रख, मैं उस पानी को ठीक कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा ये पौधा ले और इसमें डाल दे। दूसरा राजाओं 2 उसकी 19 से लेके 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है और जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक लेकर मेरे पास आओ, और वे उसे उसके पास ले आए।
वह जल के सोते के पास निकल गया और नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक वो ठीक है। तारीफ करो जोर से खुदावंद। अब कौन था अलीशा? अनदर माइटी मैन ऑफ गॉड, नदी को दो भाग करने वाला, बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाला, मुर्दों को जिंदा जिंदा करने की सामर्थ्य उसके अंदर थी। और उसको उसके लोग कहते हैं ये पानी बहुत बुरा है, खारा है। तो जब हम पानी पीते हैं तो लेडीज का अबॉर्शन हो रहा है, मिस कैरेजेस हो रहे हैं। उसने कहा है कि नए प्याले में नमक लेके आओ। आपको क्या लगता है अलीशा ने ऐसा क्यों कहा? क्या अलीशा अगर अपने आप से कहता तो क्या वो पानी चंगा होता? कभी नहीं चंगा होता। क्या मूसा अगर अपने आप से कहता कि फलाना पौधा इसके अंदर डाल दो, पानी ठीक हो जाएगा, क्या वो होता? कभी नहीं होता। वो एक ऐसे प्रभु के जन थे जिनको पवित्र आत्मा अगुवाई करता था। अब यहां पर कोई मूर्ख कहे कि नहीं नहीं, एलीशा को प्रार्थना करनी चाहिए थी, ये क्या है बाबों का काम, नया प्याला ले आओ, नमक ले आओ। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है वो तुम्हें पूछ के नहीं करता, वो तोता नहीं है, वो आत्मा है खुदा का, जैसे करना चाहता है वैसे करता है। तुम उसको डिब्बे में बंद करना चाहते हो, इसीलिए आज लोग उस लेवल पे नहीं जा पाते जो परमेश्वर उनके जीवन में चाहता है। यहां पर वो माइटी मैन ऑफ गॉड है, क्या ले हैंड नहीं कर सकता उसके ऊपर, पानी के ऊपर? क्या प्रार्थना करके ठीक नहीं कर सकता? कहता नए प्याले में नमक लेके आओ। लोगों को लगता है जब आप बाबाओं के पास जाते हैं आपको कुछ देते हैं, लोगों को लगता है कि ये बाबा कल्चर है, मसीह में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे उल्टा है, ये मसीह ऐसा होता था, मसीह लोग करते थे, उन्होंने कॉपी की है, क्योंकि शैतान हमेशा कॉपी करता है। वो ओरिजिनल को देखता है, सब चीज कॉपी कर लेता है। आपको समझ आ रही मेरी बात? वो बाबाओं का काम नहीं था, वो बाबाओं ने कॉपी की है बाइबल की, परमेश्वर के कामों की। अगर आप चेक कर लें, आपको जाओ चेक कर लो, कॉपी की है बाइबल की, जाओ ऐसा कर लो। लेकिन वो तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं कह रहे, ये तो प्रभु की आत्मा ने कहा जाओ नए प्याले में नमक लेके और उसमें डाल दो। बुरा कब होगा? बुरा क्या है? बुरा ये है जब वो नमक 25-25 हजार में बिकने लग जाए। बुरा ये है कि वो पौधा 50-50 हजार में बिकने लग जाए। तेल बुरा नहीं है, बुरा ये है कि ये तेल जब हजारों रुपए में बिकने लग जाए। जब आपको दिया गया है फ्री, आज ये वही कार्य करेगा जो अलीशा की लाइफ में हुआ था, जो मूसा की जिंदगी से हुआ था, वही करेगा ये। और लोगों को मालूम नहीं कि ये पवित्र आत्मा कर रहा है, तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं बाइबल में। क्या मूसा सामर्थी नहीं था? क्या वो प्रार्थना नहीं कर सकता था? क्या यहोवा उसकी विनती नहीं सुनते थे? क्या अलीशा सामर्थी नहीं था? क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता था? लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जब आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। सियाने बनने की कोशिश ना करें, परमेश्वर को सिखाएं मत कि नहीं तुझे मेरी प्रार्थना के द्वारा ही काम करना है। उससे सियाने मत बने, परमेश्वर उसके सामने बच्चे बने और अलाउ करे होली स्पिरिट को कि वो किस तरह से आज आपको इस्तेमाल करता है। आप किसी के घर में जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने, हो सकता है आप बड़े सरमन सोच के गए हों, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचे, अगर आप पवित्र आत्मा के जन हैं, पवित्र आत्मा हो सकता है आपसे बोले कि नहीं, इससे प्रचार की बात मत कर, इससे बिजनेस की बात शुरू कर। आप उसे बिजनेस की बात शुरू करते करते कैसे वो प्रचार के रूप में आप बाद में उसे चेंज कर देंगे, और कैसे पवित्र आत्मा उसको छू लेगा और आप वचन से उसे ऐसी शिक्षा दे देंगे उसको मालूम भी नहीं होगा और वो मसीह में आ जाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन उसके लिए आपको खुला रखना पड़ेगा अपने आप को कि होली, आज लोग समझते हैं अपने आप को सियाने, अपने आप को मूर्ख समझो। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दो ताकि वो कैसे काम करता है। बाइबल देखो, बाइबल भरी भरी पड़ी है।
दूसरा राजाओं 20 उसकी 4 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक भी जाने नहीं पाया था। हालेलुया। तो यह वचन उसके पास यहोवा का पहुंचा। यशाया गया हिजकिय्याह नबी के पास, तेरी मौत आ गई है, अपने घराने में आज्ञा दे, जिसको जो प्रॉपर्टी देनी है दे दे। प्रभु कहता है कि जो बीमारी तुझे हुई है इससे तू मर जाएगा। हिजकिय्याह रोया, प्रभु के सामने उसको अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ले आया कि प्रभु मैंने अच्छी तरह से तुझे माना है। तो लिखा अभी यशाया मैसेज दे के वापस नहीं पहुंचा भी नहीं था, परमेश्वर फिर से यशाया को कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशाया ने कहा, अंजीर की एक टिकिया ले और उसे लेकर अपने फोड़े पे बांध, तब वो चंगा हो गया। अब रोक सकते हो पवित्र आत्मा को? रोक सकते हो पवित्र आत्मा को? यशाया कहता, अंजीर की एक टिकिया ले। उसे कैंसर का फोड़ा था, आम फोड़ा नहीं था। कोई आम फोड़े से मरता थोड़ी है, वो मर रहा था, डेथ बेड के ऊपर था। प्रार्थना की, मन खोला, रो रो कर प्रेयर की, पास्ट बताया, प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। अभी यशाया वापस पहुंचा नहीं, प्रभु ने कहा वापस जा फिर से। अरे प्रभु अभी तो मैं आया हूं। नहीं, फिर वापस जा और उसे बता मैंने उसके आंसू देखे, प्रार्थना सुनी, उम्र को 15 साल बढ़ा दूंगा। और यशाया ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लेकर अपने फोड़े पे बांध रहे, और लिखा तू ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया और परसों यहोवा के भवन को चला गया। अब यहां पर भी बहुत से ज्ञानी आएंगे आपको ज्ञान देने के लिए कि यशाया अगर सामर्थी है, प्रभु का असली भविष्यद्वक्ता है, तो उसने प्रार्थना करके उसको चंगा नहीं किया। अरे तुम्हें क्या लेना देना जैसे परमेश्वर काम करना चाहे? तू क्या परमेश्वर का वकील है? तुझे क्या लेना देना? तू ये मत कह प्रभु ऐसे ऐसे कर, तू ये कह प्रभु मैं मौजूद हूं, मुझे इस्तेमाल कर, जैसा तू चाहे वैसा इस्तेमाल कर। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के प्रति खुले होंगे कि पवित्र आत्मा किसी भी रीति से आपको यूज कर सकता है, आप जज नहीं कर रहे होंगे, तब होली स्पिरिट आपकी आईज को ओपन करेगा, आपके माइंड को ओपन करेगा, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, और आप जो कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, एक्चुअल में आप तब एक्सपेंड करते हैं। बात समझ आ रही है? वचन पे ध्यान देना फिर से। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा जैसा चाहे वैसा कार्य करता है, जैसा लोग चाहते हैं वैसा नहीं, वो वैसा कार्य करता है जैसा वो चाहता है। आमीन। तो कोशिश करनी है आपको कि पवित्र आत्मा, आज जब आप मांगेंगे होली स्पिरिट, आप मुझे छुएं, मुझे भरें, मुझे अनॉइंटिंग दें, मुझे वरदान दें। तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि होली स्पिरिट किसी का बंधा हुआ नहीं है। आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी स्पिरिचुअल शिक्षा को एक्सपेंड कर लें, ताकि जब वो आपको छुए आप अनलिमिटेड ग्रेस के साथ इस्तेमाल हो।
आप बोलेंगे आपने तो सारी पुराने नियम की बातें की हैं, नया नियम में ऐसा कब होता था? तो वचन कहता है, यूहन्ना 9 उसकी 5 से लेके 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 6 उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। पहले हम यूहन्ना के उस वचन को पढ़ेंगे। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जीसस ऐसा कह रहे हैं। यह कहकर यीशु मसीह ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। जीसस, जिनके हाथों में, जिनके कपड़ों में इतनी ताकत थी कि कपड़े छूकर लोग ठीक हो जाते थे, कपड़ों के छोर, कपड़ों से निकलते हुए धागे, जो यहूदी ट्रेडिशन में लोग कपड़े डालते थे उनमें धागे लटकते थे, और 12 साल की औरत ने कपड़ा नहीं, कपड़े का लटकता हुआ धागा छू लिया था तो चंगी हो गई थी। वो जीसस, आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से कर रहे थे? कहते नहीं, जो कुछ मैं पिता को देखता हूं करता हुआ वही मैं करता हूं। जो उसको आत्मा ने कहा कि थूक, आज विश्वासी के सामने पास्टर को थूक कर कुछ करना हो तो पास्टर डर जाता है कि ये लोग मुझे ट्रोल करेंगे, मेरे बारे बुरी बातें कहेंगे। लेकिन एक सच्चा पास्टर ट्रोल से डरता नहीं, वो ट्रोल को हवाओं में उड़ाता है, परखच्चे उड़ाता है ट्रोल्स के। वो उसे रेपुटेशन की परवाह नहीं है, उसे वचन सुनाना है, अपने स्पिरिचुअल असाइनमेंट को पूरा करना है। तो जीसस ने आत्मा को सुना और मिट्टी सानी, मिट्टी को गीला किया और उसकी आंखों पे लगा दिया कि जाओ और शीलो के कुंड में धो ले। अब आप जीसस को बोल दो कि तूने हाथ लगा के उसको चंगा क्यों नहीं किया, क्यों ले हैंड नहीं किया? ले हैंड के अलावा और कोई हीलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जीसस ने वही किया जो आत्मा ने कहा। मरकुस 6 उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। तब चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मल के उन्हें चंगा किया। अब चेलों को भी बुरा कह दो। जब चेले खुदाबंद से सामर्थ पाए हुए थे, जब चेले खुदाबंद के द्वारा अभिषिक्त थे, तो फिर तेल मल के चंगा करने की जरूरत नहीं थी उनको। लेकिन चेलों को भी परमेश्वर ने कहा था, आत्मा तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या करना है। प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 से लेके 16 आयत तक पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे पौलुस के शरीर से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। जितनी ताकत है ना हाथ में, तारीफ कर दो खुदा के वर्ड के लिए। खुदावंद का वचन थप्पड़ है, यह डंडा है, यह जवाब है। हालेलुया। क्या लिखा? रुमाल, अगोछे। 13 आयत में लिखा, कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करते थे कि दुष्ट आत्माओं को यह कहकर कि प्रभु यीशु के नाम पर फूंकते थे कि जिसका प्रचार पौलुस करता है, हम यीशु के नाम पे तुझ पे फूंकते हैं। सिकवा नाम के एक यहूदी के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? और दुष्ट आत्मा उन पर लपकी और उनके वश में लाकर उपद्रव करके उनको नंगा करके कपड़े फाड़ के भगा दिया। शैतान ने क्या किया? कॉपी की। किसकी? परमेश्वर की। उसके अपने पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो कॉपी कैट है। वो मत सोचो कि ये बाबाओं ने कहा है कि ये ले जाओ, वो ले। ये परमेश्वर के लोगों की नकल की है उन्होंने। अलीशा तेरे पास क्या है? मेरे पास थोड़ा सा तेल है, जा बर्तन मांग ला और तेल उंडेल और ये तेल भर जाएगा और जा और अपना कर्ज उतार ले। शैतान ने कॉपी की है।
तो उसको बड़ा मत बनाओ ये कह के कि ये शैतान का काम है। अरे छोड़ो, पवित्र आत्मा से सब कुछ सीख रहे लोग। शैतान भी कॉपी कर रहा है परमेश्वर की, उसके पास अपना कुछ नहीं है ओरिजिनल। ये पवित्र आत्मा के काम थे जो बाइबल में लिखे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब पौलुस के शरीर से रुमाल छुआकर लिखा बीमारों पर डाल, बीमार चंगे होते थे। अब रोक लो पवित्र आत्मा को, रोक तुम रोक सकते हो क्या? तुम में इतनी हैसियत है कि पवित्र आत्मा को तुम रोक सकते हो क्या? उसके कामों को रोक सकते हो? अगर हीलिंग हो रही थी तो क्या शैतान कर रहा था क्या? अगर दुष्ट आत्मा निकल रही तो शैतान निकाल रहा था? शैतान को नहीं निकाल सकता। जीसस ने कहा अगर वो निकाले तो उसके राज्य में फूट पड़ गई। अगर उसके राज्य में फूट पड़ गई तो उसका राज्य बना नहीं रह सकता है। वो कौन था जो निकाल रहा था? वो परमेश्वर की सामर्थ थी, प्रभु का मसा था जो पौलुस के अंदर था। जब उसके ऊपर से रुमालों को टच किया जाता था तो लोग हील होते थे। परमेश्वर ने मुझसे कहा था रुमाल के ऊपर वर्ष लिखनी है कि जब वो वर्ष लोग पढ़ें कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वचन हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। और रुमालों को अनॉइंट कर लोगों को भेज। हजारों गवाहियां हैं जब लोगों ने उस रुमाल को बीमारों पर लगाकर, हॉस्पिटल में लगाकर लोगों को छुआ है, वो खड़े हो गए अपने मुर्दा डेथ बेड से। हजारों, एक दो नहीं, हजारों टेस्टिमनीज। क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करता है जब आप उसको कार्य करने के लिए अलाउ करते हैं। अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा बनाते हैं और बच्चे के समान उसके राज्य में काम करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं और अलाउ करते हैं कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। ये पुराने नियम की नहीं, ये तो मैं नए नियम की बातें बता रहा हूं। जहां पर मिट्टी का प्रयोग हुआ, जहां पे तेल का प्रयोग हुआ, जहां पे रुमालों अगोछों का प्रयोग हुआ, जहां पर छाया का प्रयोग हुआ। पतरस की छाया से लोग चंगे हो जाते थे। तो क्या तुम पवित्र आत्मा को रोक सकते हो? अगर तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पवित्र आत्मा को नहीं रोक रहे हो, तुम अपनी उन्नति और अपने लोगों की उन्नति को रोक रहे हो जो तुम्हें सुन रहे हैं। हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा मारो जरा। मुझे आज भी याद है जब मैं ऐसी सभाओं में होता था, सब कुछ भूल जाता था मैं। मुझे चोट ना लग जाए, मुझे नहीं मालूम होता था पीछे दरी बिछे तो दरी के नीचे सरिया है कि नहीं है। इतना मैं मस्त होता था प्रार्थना में जब वर्शिप होती थी। वो थोड़े से लोग होते थे, 500-700 लोग अटेंड कर रहे होते थे मीटिंग, और पास्टर के ऊपर मसा होता था। वो गिराता भी मेरे को ही था बार बार। उसे मालूम था शायद मैं रिसीव कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा छूता भी ज्यादा मुझे ही था। तो मेरे लोग मुझे पकड़ने में लगे रहते थे। कई बार वो भी आत्मा में होते थे और मैं नीचे गिरा हुआ होता था। फिर उठते थे, फिर प्रार्थना रिसीव करते थे, फिर गिरते थे। आत्मा से भरते थे, भरते रहते थे, अपने आप को फिल करते थे। और आज जहां क्रूसेड होता है, टेंट कम पड़ जाते, लाइटें कम पड़ जाती, हाथ खड़े करते थे लोग, बस जगह नहीं है। देखो, इंटरनेट पे देखा करते थे ऐसी फोटोएं और बोलते थे वाओ, इंटरनेट पे देखते थे ऐसी फोटोएं। खुदा अपने दास को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और खुद भरते थे आत्मा से। कोई परवाह नहीं होती थी। वहां लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे। लड़कियां क्या सोचेंगी, लड़के क्या, कोई परवाह नहीं होती थी। आप तो वर्शिप भी बड़े आराम से करते हो। वर्शिप भी हम नाच के करते थे, तालियों के साथ नाच के, झूम के, घिरते थे हम लोग। मालूम थोड़ी था कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ये थोड़ी पता था, ये मालूम नहीं था। तो पवित्र आत्मा को काम करने दो, उसे मत सिखाओ, उसका टीचर मत बनो, उसका स्टूडेंट बनो। अपने बाप को मत सिखाओ, सीखो अपने बाप से। पवित्र आत्मा हमारा बाप है, हमारा मालिक है। वो जानता है, और वो जानता है हमें कैसे इस्तेमाल करना है। सीखो वचन से। वचन क्या कहता है?
अगर वचन जो कहता है उसको सीखो, वचन से पढ़ो। पवित्र आत्मा ने लोगों को, अपने चेलों को किस तरह से इस्तेमाल किया। उसने एक ही तरह से हर तरफ, हर जगह, हर टाइम इस्तेमाल नहीं किया लोगों को। इसलिए तो वो परमेश्वर है। वो रेपुटेशन का परमेश्वर बन जाता तब तो फिर तो आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं। आपको पता है कि इस तरह से लोग चंगे होंगे, मैं जाकर ऐसा कर दूंगा। आपको तो प्रभु के गाइडेंस की फिर जरूरत ही नहीं है। लेकिन दाऊद को हर बार प्रभु बताता था, इस बार पीछे से जाना, इस बार आगे से जाना, इस बार साइड से जाना, इस बार ऐसे जाना, इस बार टुकड़ियों में जाना। हर बार अलग बताता था। आप सेवा में एक ही जब रूल पकड़ लेते हैं, अब अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। वचन से पवित्र आत्मा आपको कई चीजें बोल सकता है। मुझे आज भी याद है जब पास्टर बेनी हिन को मैं देखता था, जब मैं 2004 में 5 में प्रभु में आया, तो जब वो प्रचार कर रहे होते थे तो मेरी बॉडी में गर्माहट फील होती थी। और मुझे तब मालूम नहीं होता था कि मैं पेट में गर्म क्यों लग रहा है, बाकी जगह ठंडा है। ऐसा लगता कि ऐसे ही हो रहा है, कुछ खाया पिया होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आत्मा में बढ़ा और सेवकाई में बढ़ा, तो मुझे समझ आई कि प्रभु मुझे छू रहा था, पवित्र आत्मा मुझे टच कर रहा था। तब मुझे समझ आती कि पवित्र आत्मा की वो किसी भी तरह से इस्तेमाल, वो टीवी के माध्यम से हील कर सकता है। हालेलुया।